टिन 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 पापा आ गए, टिन 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 मुक्ता के पापा आ गए, टिन 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 भागी। कैसे क्या हुआ? चला दिया तुम्हें अपने आप में चला लो, दीवार पे चला। बोलो जल्दी, पहले आप बाबा पापा आए तो क्या बोलती मुक्ता? टिन 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 टिन। कितना खुश हो जाती, पापा आया बड़ी खुश हो जाएंगी। देखो देखो कितनी कितने तो पेन चला लिए फेस पे, इतनी पढ़ाई हो गई इनकी। मुक्ता दीदी को कितनी प्यारी है, देखो कितना प्यारा नाश्ता कर रही, पूरी आलू की सब्जी का, है ना मुक्ता? भाई तो गंदा है भाई, बस भाई को तो अपना शेर खान दिखता, कोई कुछ दिखता। देखो देखो मम्मा के वो बैग की थी, ऐसे रखा था ये सामान, वहाँ टेबल है, तो यहाँ भी धोया है पूरा ये रूम, यहाँ से वहाँ तक। और अभी हमारे दोनों नन्हे मुन्ने राहियों ने नहाया नहीं है। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे देखिए सुबह के सारे काम होने के बाद बच्चों को नहा धुला दिया था, लेकिन मुक्ता परेशान कर रही थी, उसको आ रही थी नींद, तो काफ़ी रो रही थी। तो बस सोचा कि अब बाद में कपड़ों को फोल्ड करेंगे, पहले इसको सुला दें। तो यहाँ पे वो बैठी भी नहीं, कहने लगी नहीं आप तो साथ में चल के बिस्तर पे सुलाओ। तो बस तो फिर जाके सबसे पहले उसको सुलाया, सुलाने के बाद फिर जो रह जाता है कपड़ों को फोल्ड किया। इसके बाद बनाना था खाना, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत हो रहा था। और देखिए होता है ना कि सुबह सुबह कितनी भागम भाग होती हैगी, और अभी तो मतलब बैक टू बैक इतना काम, इतनी चीज़ें वो हो रही, कभी मार्केट जाना पड़ रहा, कभी कहीं जाना पड़ रहा। आज यहाँ आज फास्ट भी है, क्योंकि आज सुहागले हैं, पास में हैं, बुआ रहती हैंगी, तो मतलब उनके यहाँ है, उनके यहाँ आज डस्टोन भी है उनकी नातनी का, और सुहागले भी रखी हैं। तो आज व्रत भी था, तो यही सोचा कि चलो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा ले, क्योंकि 2-2:30 बजे से उनके घर भी जाना होता हैगा। और बच्चों के साथ तो आप जितना चाहे काम कर लें, कुछ ना कुछ तो फैलता ही रहता है, पूरा दिन इसी काम में लग जाता है। कोई काम सोचे कि एक्स्ट्रा कर लें तो कुछ भी नहीं हो पाता। सुहागलों में बुआ क्या आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। लेट भी हो गए, सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे, और हम बहुत लेट हो गए। ये वाली साड़ी पहनी आज हमने, आप लोग सोचते हो कि पिंक ज़्यादा पहनती, पिंक हमें बहुत पसंद है इसलिए। अरे मन नहीं रहा, ये हमारे की सुहागले। और यहाँ देखिए फिर हम सब लोग गए खाना खाने के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ सुहागलों में टेबल कुर्सी पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। मैं गए थे अभी, हम जहाँ सुहागलों में गए थे वहाँ कुआं पूजन भी है, तो दिखा रहे तो हमारे जा रहा है जी सब जने। हाँ जरा ढूंढ, यहाँ भी हम सुहागलों में गए थे। हाँ देखो सुबह से कितने सारे ऊनी कपड़े निकाल रहे हैं, इस बैग में वो, और वो थैला, इनके सॉक्स वगैरह, पूरी बास्केट भर गई ये पजामियों से। ये रखे इतने त्यागे हैं, इसमें तेजू के हैं, इतने कपड़ा। और यहाँ पे नित्या और मुक्ता की मस्ती चल रही है, पता नहीं नित्या परेशान कर रही है कुछ, उसको कोई सामान लेकर। यहाँ हम साइड में ही खाना खा रहे थे, जो हम दोनों को जाना था तिब्बती मार्केट, अभी पैसे मिले थे दिवाली के लिए, तो सोचा बच्चों के ऊनी कपड़े उनको दिला दें, तो बस खाना खा के जल्दी से निकले हम लोग। हम लोग आ गए तिब्बती, हम दोनों आए तिब्बती मार्केट, दिखाते हैं आपको भी हमारे झांसी में तिब्बती मार्केट कैसे लगता है। एंट्री, और अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर।
कितनी सारी भीड़ है। सारी शॉपिंग हो गई। ये तेज मुक्ता के लिए लाए। मुक्ता का सबसे प्यारा लग रहा है ये फर वाली जैकेट, बहुत प्यारी लग रही मुक्ता की। ये इस तरह से सॉर वो रखे जर देखो कैसे लेटा दोनों अपनी टीवी देख रहा है, हमें क्या देख रही। और यहाँ पे ये छुपती हुई देखो वो भाग गई। और यहाँ पे ये पिटी है आज। ये सब्जी पत्ता गोभी की ये बन गई। तो मुक्ता बन गई दुल्हन, छोटी सी नहा के आ गई और फिर टॉवेल लगाई थी और अब छोटी सी दुल्हनिया बन गई। छोटी सी दुल्हनिया मम्मा का दुपट्टा ले लिया है ना बाबू? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा आपको? इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े ऐसे ढक मुंद गई जी। हाय हाय ओए होए ओए होए ओए। यहाँ पे सारे काम निपट चुके थे, बस अब क्या रह जाता है लास्ट में खाना। तो यहाँ बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मुक्ता को दूध दिया तो मुक्ता तो आराम से नीचे दादी के पास चली गई। तो पता नहीं कभी कभी क्या होता ना कि वो दादी के पास जाती है मोबाइल के बहाने, और पता है कि मतलब वहाँ जाके शायद सो भी जाए सब, क्योंकि टाइम हो चुका है, सो जाए तो ठीक है ना, क्योंकि अभी सुलाया था उसको तो शायद ही सोए, आ जाएगी। और आपको तो पता ही है कि देखिए ज़िंदगी आसान कभी नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ने कहाँ पे हमें उलझा के रख दिया है कि 4 बच्चों के बीच में फंसा दिया है। मतलब 4 बच्चों की परवरिश करना बहुत बड़ी बात है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना, उनके खाने से लेके सोने तक का पूरा दिन किस तरह से निकलता है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, पता भी नहीं चलता है। मतलब कभी कभी तो लगता है कि कब इन सारी चीज़ों से फ्री होंगे, कब ये सारे बच्चे बड़े होंगे, कब अपनी ज़िंदगी जीने का वो मौका मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब देखिए ज़िंदगी है और अच्छा भी है कि अगर इस तरह से घर परिवार में बच्चे हैं। अब देखिए बेमुस्कान तो चले गए, अब नित्या, तेजू और कुंजू, मुक्ता ही रह गए। इतना बड़ा मकान है, अगर ये सारे बच्चे जब नहीं रहते ना तो घर ऐसा लगता काटने को दौड़ता है कि अब इस यहाँ क्यों रहें, किसके लिए रहें। तो हमारे लिए तो यही है कि नित्या निकल के जाएगी, फिर तेजू जाएगी, फिर कुंजू मुक्ता जाएंगे, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम है बच्चों के साथ रहने के लिए। लेकिन बस कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे एक साथ मतलब सुनते ना हो आपके बच्चे, या आप शैतानी करें। वैसे तो भगवान जी की इतनी कृपा है कि बच्चे इतने प्यारे हैं कि शैतानी बिल्कुल नहीं करते हैं, कि थोड़ा बहुत हाँ नोक झोंक जरूर होती है, वैसे चिल्लाते नहीं कि दिन भर चिल्ला ही रहे होते। मतलब क्या होता है, बच्चों को छोटे से ही थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जितना लाड़ की ज़रूरत है उतना डिसिप्लिन की भी ज़रूरत हैगी। तो यहाँ पे आप देखिए कुंजू को क्या होता है ना, कुंजू खाना खाता है लेकिन डर के, हमसे डरेगा तभी खाना खाएगा, वरना किसी से खाना नहीं खाएगा, नीचे से भी आ जाएगा। लेकिन बस ये बोलता है हाँ मैं तो खा लूँगा, मैं भी खा लूँगा, बस इस तरह से बोलता है। तो कभी कभार ना क्या करते हैं ना, कहीं खाना बनाते बनाते उसको साथ में ही स्लिप पे बिठाल के ही खाना खिलाते हैंगे। तो यहाँ आज हमने इसी तरह से किया। लोग ना मुक्ता की आवाज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुक्ता गोदी में है और अभी हम ब्लॉग जो एडिट कर रहे थे, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो साथ में ही है और इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाते कि एडिटिंग भी सही से नहीं हो पा रही है कि ब्लॉग की, और काम को भी करना है, घर भी देखना है। अब देखिए मतलब घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। इनके पापा को तो मतलब सिर्फ दुकान से ही मतलब होता है हर चीज़ में, अगर बाहर भी कुछ जाना है हमें लेने, बच्चों का भी कोई काम करना है तो वो हमें ही करना है, इनके पापा पे कोई वो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी जिम्मेदारी है, कितना काम होता है, पूरा दिन कितने हम बिजी रहते हैंगे, किस तरह से अपना घर, अपने बच्चों को मैनेज कर पा रहे हैं। और उसमें से भी आजकल तो शॉर्ट्स वीडियो भी बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। आज किसी की शादी है तो आज कहीं जाना, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब देखिए कुंजू को यहाँ पे बिठाल किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है। अगर हम इसको नहीं खिलाएंगे तो बस थोड़ी देर में इनका सोने का टाइम हो जाएगा, बस फिर सोते सोते उसको दूध चाहिए है। तो इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आगे तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करते ही हैं, मतलब करेंगे ही, और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ शादियाँ आ गई तो आपको भी देखने को मिलेगा शादियाँ किस तरह से क्या होता है। और ये आज दिन है संडे का, तो आज तेजू तो अपने कैंप में गई है, तो घर में इतनी शांति दिख रही है आपको, वरना ये तीनों यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहते हैंगे। तेजू स्कूल से आ गई और तेजू का फर्स्ट मेडल
पहनो उसको। अभी आपको बताना कि तेजू का कैंप था, तो मतलब आज था नाली अच्छवाई जी का जन्मदिन, तो उनकी जयंती थी, तो बस उसी के उसमें बच्चों के लिए कैंप था। बहुत ही अच्छा स्कूल में इन्होंने एंजॉय किया, पूरा खाना मतलब इन्हें मिला। घर से आज लंच भी नहीं देना था, बस हल्के सा बस ब्रेकफास्ट करके ही बच्चों को जाना था। और हम लोगों को भी बुलाया गया था 4:30 बजे से। आज पार्क भी घूमने गई, फिर स्कूल में भी बहुत काफ़ी फन किया, और पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, और आज हम गए नहीं। तो आके इतना रोने लगी कि आप क्यों नहीं आई। अब उसको समझाया कि बेटा इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि सबको इतना टाइम नहीं हो पाता हैगा कि मतलब अब सर्दियों के टाइम हो रहा है, कुंजू मुक्ता को भी साथ में लेके जाना था, तो इसी वजह से फिर नहीं गए। कि सोचा कि चलो ठीक है, वेद गया तो वेद से कहा तुम रुक जाओ, तो वेद ने कहा कि नहीं हम तो उसको लेके आ जाएंगे। बस फिर सोचा कि पूरा दिन हो गया, उसके फेवरेट पराठे, उसको तो पनीर पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, इस तरह से आप देते रहो तो अच्छा लगता। तो ये रात का खाना है, तो बस फिर आलू के पराठे बनाए उन लोगों के लिए। और जबकि वो कह रही नहीं मम्मा मैं तो खा के आई हूँ, और बहुत सब कुछ, कितना सब कुछ खाने को मिला आज, तो इतना फन किया। और सुबह निकल गई थी 9 बजे से 6 बजे तक का था इसका, मतलब स्कूल में इसको रहना था पूरा टाइम। आज तो बस हमें यही था कि कभी कभी मतलब इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा एक आध दिन तो पूरा दिन रहे, लेकिन जब वो इतना टाइम चली गई तो बड़ी टेंशन होने लगी कि टाइम से मतलब नहीं घर आ जाए, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। बच्चा मतलब रहता है कि हाँ 1-1:30 बजे तो लगता है कि चलो टाइम है स्कूल का रहें, फिर उसके बाद तो लगता है कि अपना बच्चा अपने घर में आओ। यहाँ पे बस फिर गरम गरम पराठे बना के दिए, और यहाँ तीनों बहन भाई ने मिल के खाए। नित्या ने अभी नहीं खाया, नित्या दादी के पास नीचे थी, और नित्या का तो ऐसा था कोचिंग से आती तो यहाँ टहलेंगी वहाँ टहलेंगी, इससे बात उससे बात, उनका तो ये चलता ही है, तो उनका तो फिर आराम से चलता रहता है जैसे भी जो खाना हो। लेकिन इन तीनों ने तो साथ में बैठ के ही खाना खा लिया, और बस ये लोग खा रहे थे, तो हम बार बार देने के लिए अंदर बार बार जा रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा मतलब उनको देखना भी पड़ता है। अगर टीवी ऑन करके बिठा दो और सोचो ये लोग खा ले, तो ये नहीं होता है। और कोई अपना खेल रहा, कोई अपना खा रहा, तो इस तरह से होता है। तो बीच बीच में उनको देख के भी आते कि वो लोग खा रहे कि नहीं खा रहे, कि टीवी में ही देख रहे या खेल ही रहे हैं। गुंजू तो इतना बदमाश हैगा, मतलब बदमाश उस तरह से कि जानता है कि मम्मा पास में नहीं है, तो पता चला घूम फिर के भाग जाएगा। अब भी एक पराठा रख के आए और पता चला पीछे वाले गेट से निकल के चला गया दादी के पास। मतलब उसका ऐसा रहता है, खाने के टाइम पे बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा। जब तक उसको खिलाओ नहीं ना तब तक वो खुद से नहीं खा सकता। फिर यहाँ पे देखिए हम सब लोग मिलकर टीवी देख रहे थे, तो मुक्ता का चल रहा है डांस अपना। लो खत्म हो गया। नित्या देख रही थी।